औरंगजेब साहब के जो सेना नहीं साहब नहीं, मेरे सामने साहब मत बोलिए। आपके लिए साहब होगा औरंगजेब, मेरे लिए इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा जिसने इस देश में नफरत की बीज बोई। तो औरंगजेब ने संभाजी के साथ बड़ी दोस्ती वाला व्यवहार किया था। की बातें करना, नफरत दिखा। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ बहुत दोस्ती वाला व्यवहार किया था, क्रूरता नहीं की थी, शरीर पर भाले नहीं खुदवाए थे, आंगों को काटा नहीं था संभाजी के। अभी 42 आदर्श अरे बनी है भाई, नहीं देखी क्या आपने? मेहदीन अकबर के नाम पर भी फिल्म बनी है, नहीं देखी आपने? बोलिए सीडी खरीद कर भेज देता हूं आपको। भाई औरंगजेब की क्रूरता दिखाई, संभाजी के साथ किया, क्या किया औरंगजेब ने यह दिखाया। फिर इसको दिखाने से मुसलमानों के खिलाफ नफरत कैसे फैलती है? देखिए, लगातार जब से भाजपा की सरकार 2014 के बाद से भारत में है, तब से वो लगातार ऐसे प्रोपेगेंडा मूवी लेकर आते हैं जिसमें एक नफरत, एक तबके को, एक समुदाय के खिलाफ एक माहौल बनाया जाए। वो कितने क्रूर थे, कितने लोगों को मारते थे, काटते थे, या इस तरीके की बातें करना। और हमारे पास इतने सारे और इतिहास हैं, हम उनको कहना भी, आपने भी दिखाया कि उसमें अकबर के नाम पर भी मूवी बननी चाहिए। आदर्श बनी है भाई, नहीं देखी क्या आपने? मेहदीन अकबर के नाम पर भी फिल्म बनी है, नहीं देखी आपने? बोलिए सीडी खरीद कर भेज देता हूं आपको। अगर आपने नहीं देखी है तो बोलिए उसकी सीडी भेज देता हूं, लिंक भेज देता हूं। ऋतिक रोशन ने उसमें अभिनय किया था। अरे 1900, अच्छा सुनिए, हिटलर के, देखिए सुनिए, हिटलर के समय में भी ऐसी प्रोपेगेंडा मूवी बनाई गई थी जिसमें जो तबके के खिलाफ इस तरीके का एक माहौल बनाया गया था। वही तानाशाही, वही उस तरीके का माहौल आज माहौल तैयार किया जा रहा है। नहीं तो औरंगजेब ने संभाजी के साथ बड़ी दोस्ती वाला व्यवहार किया था। की बातें करना, नफरत दिखा। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज के साथ बहुत दोस्ती वाला व्यवहार किया था, क्रूरता नहीं की थी, शरीर पर भाले नहीं खुदवाए थे, आंगों को काटा नहीं था संभाजी के। अभी 42, देखिए राकेश भाई, जब जंग होती थी तो आपस में इस तरीके की बातें होती थी। जंग होती थी, हो चाहे मुस्लिम राजा हो, चाहे अदर्स कोई भी हो, तो ये बातें तो इतिहास। सुनिए जंग की बातें ना मैं बता रहा हूँ, संभाजी से जंग नहीं चल रही थी, आज हो रही है। सुनिए मेहदीन, 1800 मंदिर तुड़वाए, ऐसी फिल्में, 1800 मंदिर तुड़वाए इस औरंगजेब ने। 1000 मंदिरों की जगह मस्जिद का निर्माण करवाया आपके इस औरंगजेब ने। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का फरमान दिया आपके इस औरंगजेब ने। केशव देव मंदिर को गिरवाया, सोमनाथ मंदिर को 2 बार तोड़वाया। देखिए ठीक है, कहिए तो और लेक्चर दिलवा देता हूं यहां से कपिल जी से। देखिए, अरे अच्छा सुनिए, औरंगजेब साहब के जो सेना, नहीं साहब नहीं, मेरे सामने साहब मत बोलिए। आपके लिए साहब होगा औरंगजेब, मेरे लिए इतिहास का सबसे क्रूर चेहरा जिसने इस देश में नफरत की बीज बोई। हमारे लिए, देखिए हमारे लिए थे, साहब हैं और रहेंगे। तो संभाजी क्या, संभाजी की क्या, संभाजी को क्या मानते हैं? संभाजी को क्या मानते हैं? आप एक एंकर हैं, आप इतने उछल कूद क्यों? नहीं मैं एंकर हूं भाई, और इस देश का नागरिक भी हूं, और इस देश में जिस पर जिसने अत्याचार किया उसको मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। और कोई साहब बोले तो बिल्कुल मैं सुनूंगा भी। मेहदीन, आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ रही है क्या? हिम्मत है तो तुम्हारे में, नुपुर एक मिनट रुकिए, मैं आ रहा हूं। नुपुर एक मिनट रुकिए। पता ही नहीं आपको कुछ भी इतिहास के? क्या नहीं पता है भाई? मैं कह रहा हूं क्या नहीं पता है? पढ़िए इतिहास को। आपको बहुत कलेजे में ठंडक पड़ती है क्या? पता लगेगा, आपको कुछ नहीं पता है। नहीं क्या, कितनी किताबें पढ़कर आ गए? कितनी किताबें पढ़कर आ गए? मेहदीन, नफरत करनी है बस। संभाजी और शिवाजी, नुपुर रुक जाइए, मैं बारी बारी से सबके पास आऊंगा, प्लीज रुक जाइए, अपनी बारी के इंतजार करिए। इंसान है, और डिबेट में आते ही औरंगजेब का नाम आ जाए तो तुम्हारा पारा हाई हो जाता। अरे क्यों नहीं हाई होगा भाई? आपका काम, संभाजी जो इस देश के नायक, शिवाजी जो इस देश के नायक, आप पार्टी बन जाते हैं। क्यों नहीं पार्टी बनूंगा, बिल्कुल बनूंगा पार्टी। आपके लिए औरंगजेब नायक होगा, लेकिन भूल मत रखिए मेहदीन कि इस देश में आम मुसलमानों के लिए औरंगजेब नायक होगा। होनी चाहिए, आप डिबेट कर लेते हैं इन सब चीजों पे। बाबर लायक है, हुमायूं लायक है। राकेश त्रिपाठी रुक जाइए, रुकिए, नुपुर रुक जाइए। राकेश त्रिपाठी संभाजी पर नहीं बोलेंगे, शिवाजी पर नहीं बोलेंगे, लेकिन औरंगजेब साहब हैं और उसको जोड़ देंगे सभी मुसलमानों से। अब संकट क्या है कि दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में औरंगजेब को लेकर के क्या लिखा गया है, क्या उसमें कहा गया है, ये धरती को चपटी मारने वाले मदरसे से पढ़े हुए लोग शायद दुनिया भर के इतिहास को नहीं पढ़ते। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भारत के भीतर इतिहास जो लिखा गया वो वामपंथी इतिहासकारों ने कैसे भारत के इतिहास को विकृत करने का काम किया, भारतीय नायकों को हमेशा हारा हुआ बताने का काम किया, उनकी जो वीर गाथा थी, शौर्य गाथा थी, उसको हमेशा छुपाने का काम किया। लेकिन आज जब देश में एक राष्ट्रवादी सरकार है तो कम से कम आज भारत के इतिहासकार, भारत के लेखक, भारत के साहित्यकार, भारत के फिल्म निर्माता, भारत के कवि, उनको इस बात की पूरी छूट है, पूरी आजादी है कि वो खुल करके उन सारी बातों पर जो इतिहास के पन्ने बंद कर दिए गए थे, जिनको छुपा दिया गया था, आज उसको खोल करके सामने रख रहे हैं। वरना ये तो हमेशा मानते रहे थे ना कि मीर बाकी ने आकर के बाबरी मस्जिद बनाने का काम किया था, लेकिन कैसे देश की सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों की बुनियाद पर वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद इस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं। राकेश त्रिपाठी मेहदीन बोलते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पर कितनी तैयारी होती है। अगर आप सिर्फ स्क्रीन को भी देख ले मेहदीन, तो आपको आधे इतिहास की जानकारी मिल जाएगी। कुछ कोट किया राकेश त्रिपाठी ने, कुछ किताबों के नाम चला रहा हूं। औरंगजेब धर्म योद्धा या जिहादी, पीएन ओक ने लिखा था। हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, हिंदू टेंपल्स, व्हाट हैपेंड टू देम, मास्टर ऑफ द गेम औरंगजेब, ये सारी किताबों की जानकारी है। तो जरा बताइए कपिल कुमार जी,
कि इन किताबों में क्या लिखा और कैसे धार्मिक कट्टर था और क्या किया औरंगजेब ने संभाजी और शिवाजी के साथ, उन सारी बातों का जिक्र है। लेकिन दिक्कत यह कि मेहदीन को एक ही भाषा समझ में आती है, औरंगजेब चूंकि मुगल था तो उसको जोड़ दो सारे मुसलमानों से। भाई हम चाहते हैं सौहार्द हो, तो एक काम करिए ना, आप अपनी पार्टी के अंदर मुस्लिम नाम क्यों रखते हैं? क्या नामों की कमी रह गई है? अगर आप अपनी वो दिखाएं कि हम मुसलमान हैं, हमारी पार्टी मुसलमानों की है, तो आज आपको दिक्कत हो गई है कि बॉलीवुड जो आज तक हमेशा हिंदुओं को डाउन करने वाली फिल्म बनाता था, अगर बॉलीवुड ने एक फिल्म ऐसी बना दी जिसके अंदर के असलियत दिखाई गई है इतिहास की, तो दिक्कत हो जाएगी।